Hello everyone, this is Sagar. Namaskar सभी को. So one of the most important question that everybody asks, especially the fresher people, because the children out there like me, of course. When I was a fresher, I was literally trembling with my feet entering the interview table, and I really don't know what to do. Really didn't have any clue about what to say. So I know ये डर कैसा होता है. मुझे पता है कि ये फीलिंग कैसी होती है of just entering into the in front of the interviewer and just like freezing out there, just not answering anything, and I know how to feel that thing. So don't worry, I am here to help. मैं यहाँ आप सबकी मदद करने आया हूँ. एंड ये वीडियो को मैं ट्राई करूँगा दोनों लैंग्वेज में स्विच करता हूँ, बिकॉज इंग्लिश ऑडियंस को आई थिंक प्रॉब्लम होती है समझने में हिंदी, एंड द हिंदी ऑडियंस ऑफ कोर्स डू नॉट अंडरस्टैंड English. So I'll try to switch both languages. So first and the foremost thing, it's natural. बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है. There is nothing to worry about. हर इंटरव्यू में होता है. But one thing is there कि आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछी जाएगी. There is always one question that's been asked in any sort of interview. The first process is submitting your resume. जैसे ही आपने रेज्यूमे दिया, फिर जो नेक्स्ट जो आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है इंटरव्यू के साथ, या इफ़ देयर इज़ अ प्लेसमेंट ड्राइव गोइंग ऑन इन योर कॉलेज, सो जब वो प्लेसमेंट ड्राइव होती है तो आप जब इंटरव्यू के सामने बैठते हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट एनी इंटरव्यूअर ऑफ एनी इंडस्ट्री, ऑफ एनी एग्जाम, ऑफ एनी जॉब इन द वर्ल्ड आस्क इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ. ऑफकोर्स हमने रेज्यूमे दिया होता है, बट स्टिल ये क्वेश्चन पूछा जाता है. क्यों? बेसिकली इसका एक क्राइटेरिया होता है कि दे वांट टू नो इफ़ यू आर द राइट फिट फॉर द जॉब और नॉट. और ऑफकोर्स पूरा इंटरव्यू इसीलिए शेड्यूल होता है, बट ये जो आंसर होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इट इज़ द मदर ऑफ ऑल. लाइक अगर आपने ये आंसर सही से नहीं दिया तो पूरा जितनी भी आपकी मेहनत है, जितना भी आपने रट्टा मारा हो, या जितना भी आपने लॉजिक्स लगाए हो, या जितना भी आपने सोर्स लगाई हो, वो सब वेस्ट चली जाती है. तो आई टेल यू हाउ टू आंसर दिस. मैं बताऊंगा आपको इसको कैसे आंसर करना है. टेल मी अबाउट योर सेल्फ एक ऐसा क्वेश्चन है स्पेशली फ्रेशर्स के लिए, जो मतलब आप नहीं, मतलब आपको समझ नहीं आता कि क्या बना है. यू डोंट नो व्हाट टू लाइक पोर्ट्रे, बिकॉज आपने जस्ट अभी अपनी डिग्री की हुई होती है, या फाइनल ईयर में होते हैं, या थर्ड ईयर में होते हैं, एंड इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, एंड आपको नहीं पता कि आप किस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं. यू डोंट हैव एनी क्लू. सो इसलिए इसमें क्या होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. अगर एक फ्रेशर के दृष्टि से देखा जाए, एक फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वी परसीव इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रेशर्स पर्सपेक्टिव, सो इट्स वेरी टफ. वहीं एक जो अपना कामकाजी व्यक्ति होता है, द पर्सन हु इज़ ऑलरेडी इन जॉब, उसके लिए बहुत इजी होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोल पाना, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस्ड हो गया होता है. तो उसको एक्सपीरियंस होता है इन अ वे, उसको पता होता है उसका डायरेक्शन कहाँ पे है. ही नोज हिज इंडस्ट्री वेरी वेल, सो ही हैज़ अ रोल स्पेसिफिक, so he wants to grow in that only. So he knows there is a straight path with a definite destination for the experienced one, but with fresher there is definitely no straight path, and there is definitely no straight destination. There are multiple destinations that the person wants to achieve. तो बहुत सारी जगह है, मतलब इंसान ट्राई करता है जब वो एक फ्रेशर होता है. तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अगर आप कहीं भी गौर से सुनिएगा, अगर आप कहीं भी इसको आंसर कर रहे हैं, तो बेसिकली ध्यान में रखिएगा कि आप किस पद के लिए, किस पोजीशन के लिए, किस क्राइटेरिया के लिए जा रहे हैं. तो फॉर इंस्टेंस अगर मान लीजिए आप एक मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं और आईटी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ कुछ ऐसा होगा कि हाय, माय नेम इज़ सागर एंड आई हैव बीन डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिंस 4 years, बट आई थिंक दैट इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम पैशनेट अबाउट, एंड आई डोंट थिंक इट्स माई कप ऑफ टी. सो आई डेफिनेटली हैव अ zeal to come into the IT industry and want to explore the possibilities to work in all the positions that we have. इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आईटी इंडस्ट्री में मैं आना चाहता हूँ. मैकेनिकल आई डोंट थिंक कि मेरे बस का है या मेरे मतलब काम का है, एंड बिकॉज द इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड इन द मैकेनिकल इंडस्ट्री. सो आई वुड लाइक टू स्विच माई डोमेन इन टू दी आई टी, एंड आई रियली वुड लव टू एंटर इन टू दी आई टी बिजनेस. सिमिलरली अगर आप CS से हैं, और मतलब कंप्यूटर साइंस से ही हैं, और IT से ही हैं, और IT कंपनी के लिए ही जा रहे हैं, सो इट्स ईजियर फॉर यू. बट टेल मी अबाउट योरसेल्फ कुछ ऐसा होगा
कि hi, my name is Sagar, and I think that since I've studied the IT course only, so I wish to enter into the IT domain because it's my passion, it's my dream. That is why only I have studied it, and I think that I have the confidence, the zeal, the energy to carry out any role in the IT business. And specifically if you have a role, मतलब अगर आपके पास कोई role defined है तो वो बोलिएगा कि I really have a zeal to become a developer into the IT industry because I love coding. I really want to spend time into the coding business. So this is the thing. You don't start with, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं कि hi, my name is Sagar, my background is this, I love playing cricket, I love this, I love. उन लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं कि आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं या किसी भी चीज़ से पसंद करते हैं, लेकिन आपको जब भी आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ आंसर कर रहे हैं तो एक चीज़ जहन में ज़रूर बिठानी है कि वो आंसर ऐसा हो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो आपके करंट जो इंटरव्यूअर है उसको किक दे, मतलब उसको एक मतलब वो होता है ना, एक मतलब एक स्पार्क जनरेट हो कि हाँ ये बंदा इस रोल के लिए परफेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप सेल्स जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ कुछ ऐसा होगा कि आई लव कम्युनिकेटिंग, आई लव कन्विंसिंग पीपल, आई लव ट्रैवलिंग, ऐसा कुछ। मतलब जिस रोल के लिए जा रहे हैं आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ उसी तरीके से ढाल लीजिए। मतलब मैं तो यही करता था, जहाँ पे भी मैं जाता था तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ उस जैसे मैंने अगर सेल्स जॉब के लिए अप्लाई किया तो अब मैं उसकी तरह ढाल लेता था। अगर आपने मान लीजिए कोडिंग के लिए अप्लाई किया तो मैं ऐसा बोलता था कि मुझे मतलब एक जगह पर बैठे रहना ज़्यादा पसंद है, आई लव टू सिट एट वन प्लेस एंड डू एंड बी बिजी विथ माई कंप्यूटर एंड स्टफ लाइक दैट। अगर आप सिमिलरली किसी और जॉब के लिए जा रहे हैं तो उस तरीके से टेल मी अबाउट योरसेल्फ होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ कभी भी जो आपको पसंद है वैसा मत रखिए, क्योंकि अगर आपको जॉब लिटरली चाहिए, सीरियसली चाहिए, तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ शुड बी अकॉर्डिंग टू दी कंपनी। जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हैं, जिस रोल के लिए आप जा रहे हैं और जिस व्यक्ति के सामने आप बैठे हैं, उस हिसाब से आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ तुरंत ढालने की आदत होना चाहिए। बहुत मुश्किल है, इतना ईजी नहीं है जितना बोलने में लगता है, लेकिन एक चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे कि हमें अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो भी हमारे आंसर्स हैं वो उस तरीके से देने हैं कि कंपनी हमें समझे अपने लायक, बस वही चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपका कोई क्रश है, ऑफ कोर्स लोगों के होते हैं, तो अगर मान लीजिए आपको पता है कहीं ना कहीं किसी उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट पे या फेसबुक पोस्ट पे दैट शी लव्स और ही लव्स रेड कलर, तो अगर मान लीजिए किसी दिन आपकी चैट हो रही है उससे, तो वो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो आप डेफिनेटली बोलेंगे ना रेड इज़ माई फेवरेट कलर, तो वो कहेगा अरे वाह मेरा भी। सो दैट इज़ एन इंस्टेंट मैच। सिमिलरली वही इंस्टेंट मैच कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए। इफ़ द कंपनी सेइंग रेड, यू शुड ऑल्सो से रेड। इफ़ द कंपनी सेइंग आई लव वेजिटेरियन फूड, तो यू शुड ऑल्सो से आई लव वेजिटेरियन फूड। दैट इज़ वाई द मैच हैपन्स जस्ट लाइक टिंडर एंड वी ग्रो टुगेदर। तो जब मैच ही नहीं होगा तो वी कांट ग्रो टुगेदर। इंटरव्यू प्रोसेस ही इसलिए होता है ताकि वो मैच मेकिंग कर पाएँ आपके साथ, वो तालमेल बिठा पाएँ आपके साथ। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ शुड बी अकॉर्डिंग टू द कंपनी। और वो किस कंपनी के लिए आप जा रहे हैं, अगर आप मुझे कमेंट डाउन करेंगे तो मैं लिटरली स्पेसिफाई कस्टमाइज करके आपको बता पाऊँगा कि आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ कैसा हो। तो ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में, दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में आप चले जाइएगा, चाहे एक्सपीरियंस लोग हों चाहे फ्रेशर्स हों, टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा ही जाएगा विदाउट एनी डाउट। एंड वन मोर थिंग, लोगों के बहुत डाउट होते हैं कि इंग्लिश या हिंदी, पर बहुत सारी कंपनीज ये आपको प्रिविलेज देती हैं कि आप या तो हिंदी में बोलने या तो इंग्लिश में बोलने। ऑफकोर्स इफ़ यू आर गोइंग फॉर IT देन इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश किसी भी जॉब में, IT के सेल्स हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, डेवलपमेंट हो, इंग्लिश थोड़ा सा कंपल्शन है। डेवलपर को फिर भी आई डोंट थिंक उतना कंपल्शन होगा क्योंकि उनका मेन काम टेक्निकली होता है। तो बट जो बाकी रोल्स हैं उनके लिए इंग्लिश कंपल्शन है। अगर कोई और इंडस्ट्री है तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ आप हिंदी में भी दे सकते हैं, बस एक बार एक पोलाइट परमिशन ले सकते हैं कि कैन आई स्पीक इन हिंदी, क्या मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, मतलब इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो अगर उन्होंने हाँ बोला तो डेफिनेटली। और अगर आप इंग्लिश में भी बोल रहे हैं तो देयर इज़ नो नीड टू घबराने की ज़रूरत नहीं है। कामली बोलिए, अच्छे से बोलिए, जो भी आप बोल रहे हैं लोगों को समझ में आए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, रैदर देन जस्ट उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। तो आई होप कि मेरा ये कुछ थोड़ा बहुत टिप्स आपके काम है एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ऑफकोर्स सक्सेसफुल होंगे एंड ऑफकोर्स बहुत आगे जाएंगे लाइफ में। एंड हम मिलेंगे बहुत जल्द
जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर फ्रेशर इस जोन से निकलता है, और जब निकलता है तब लगता है अरे मैं कितना बुद्धू था। तो मैं भी उसी में से एक हूँ। मैं निकल के आ गया तो मुझे पता है कि हाँ, इतना इजी होता है। हम लोगों ने फालतू इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा था, क्योंकि अब मैं खुद इंटरव्यूज़ लेता हूँ लोगों के, एंड मुझे पता है कि कितना इजी होता है और मुझे क्या एक्सपेक्टेड रहता है, मुझे लिटरली पता है वो चीज़। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, बेझिझक पूछ लो, मैं आपको सारे डाउट के आंसर दूंगा। बाय, टेक केयर।